हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग आज पढ़ेंगे 20 प्रश्न के हल जो घन और घनमूल से संबंधित है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो वो प्रश्न दिखा देना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट कि जो दिया गया है यहाँ पे कि इस संख्या में कितने से गुणा करा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, कितने से भाग करा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, या कितने से कितना जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस तरह का क्वेश्चन भी दिया गया है। तो उसके बाद घनात्मक एक संदूक है, यानी इबारती प्रश्न जो आपके आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में देखेंगे बिल्कुल ईजी वे में। अगर आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तो मेरी गारंटी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे जब पढ़ेंगे तो फिर हम नेक्स्ट 20वां जो क्वेश्चन आपको देख रहा है 18 से 19 और 20 का क्वेश्चन जो दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड कुछ दशमलव संख्याओं के घनमूल, जैसा कि 17 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। ऊपर 16 नंबर में परिमेय संख्याओं, यानी आप कह सकते हो कि जो संख्याएं बटे के रूप में लिखी गई हों, अंश और हर के रूप में लिखी गई हों, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। मैं आप लोगों को शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी संख्याओं का घन अगर आप निकालना सीख गए हो तो आई गारंटी यू कि आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम आसान लगेंगे। आप स्टार्टिंग के 5 मिनट बहुत ध्यान से देखिए, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर आप खुद दोगे, कि मैं गारंटी देता हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर हम 1 का घन करते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, और ये मिलेगा कितना, 1। इसी तरह से अगर हम 2 का घन करते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितने के, 8 के। इट मीन्स दैट कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 के घन में क्या मिलेगा, 1, 2 के घन में क्या आएगा, 8। मतलब याद रखना कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका जब घन करेंगे तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 8। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 का कैसे करेंगे। तो 3 का होगा दोस्तों, 3 का अगर क्यूब करेंगे हम तो हमें मिलेगा 3 गुणे 3 गुणे 3, और ये हो जाएगा हमारा 27। यानी याद रखना कि 3 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसका जो घन होगा वो कितना आएगा, उसके इकाई अंक में कितना आएगा, 27। अभी मैं इसका प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। 4 का क्यूब करोगे आपको दोस्तों तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 64 मिलेगा। 5 का क्यूब करोगे तो 125 मिलेगा। 6 का क्यूब करोगे तो 216 मिलेगा। और इसके पहले ये सारी चीज़ों को मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह से 7 का करेंगे, 8 का करेंगे, 9 का करेंगे और 10 का करेंगे। देन मैं आपको अब एक सीधी सीधी भाषा में इन सारे चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि 1 के घन में इकाई अंक में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि देखो घन का आप याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर ये याद रखो आप कि किसके इकाई अंक में क्या मिलेगा तो आपको आसानी होगी। तो हम देखते हैं किसके इकाई अंक में क्या मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें देखते हैं, तो हम जब 1 का घन करेंगे तो हमें 1 मिलेगा इकाई अंक में। 2 का घन करेंगे तो हमें 8 मिलेगा इकाई अंक में। 3 का घन करेंगे तो हमें 27 यानी 7 मिलेगा इकाई अंक में। 4 का घन करेंगे तो 64 मिलता है यानी 4 ही मिलेगा। 5 का घन करेंगे तो हमें 125 मिलता है यानी 5 ही मिलेगा इकाई अंक में। 125 की इकाई अंक में 5 मिलेगा। फिर उसके बाद हम 6 का घन करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा, बिकॉज 216 होता है। 7 का घन करेंगे तो हमें 343 यानी 3 मिलेगा। 8 का घन करेंगे तो 512 होता है यानी 2 मिलेगा। 9 का घन करोगे तो 729 होता है, याद रखना और ये लिखते जाओ। तो 9 के घन में 9 ही मिलेगा। और जब 10 का घन करोगे तो 10 में तो 0 ही आता है, यानी जब भी 0 का घन किया जाएगा उसमें क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो आपको सिंपल सी भाषा में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक में 1 है तो उसके घन में भी 1 आ रहा है। ध्यान से समझना, किसी भी संख्या की इकाई अंक में 1 है तो उसके घन में 1 आ रहा है। अगर इकाई अंक में 2 है तो उसके घन में 8 आ रहा है, उसके घन में 8 आ रहा है। अब इसी तरह से अगर आपको कहा जाए किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो इसके घनमूल में कितना आएगा, तो दोस्तों 2 आएगा। यही है रिवर्सिबल प्रोसेस जो मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है 3 के घन में कितना आ रहा है इकाई अंक में, 7 आ रहा है। लेकिन जब 7 का आप घनमूल निकालोगे तो उसके इकाई अंक में 3 है, ठीक है। और ये देखो 2 का 8 आता है और 8 का 2 आता है। अब यहाँ पे 3 में 7 आता है, 7 में 3 आता है। ये हमेशा बड़ा क्लियर कट याद रखना।
1 के इकाई अंक में 1 ही आएगा, 4 के इकाई अंक में 4 ही आएगा, 5 के इकाई अंक में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 9 में 9 आता है और 10 में जस ही आता है। बस आपका बदलता कौन कौन सा है, तो एक बदलता है 2 और 8 का, और एक बदलता है 3 और 7 का। अगर आप देखो 2 के क्यूब में 8 मिला है तो 8 के क्यूब में क्या मिला है 2। अगर आप देखो 3 के क्यूब में 7 मिला है तो 7 के क्यूब में क्या मिला है 3। तो इस तरह से हमें याद रखना है। फाइनली मैं आपको एक सीधा चीज़ बताता हूँ कि आपको याद क्या करना है कि 2 और 3 का इकाई अंक 8 और 7 के साथ वैरी करता है। जैसे मैं एक सिंपल से फॉर्मूले में आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें। तो 1 के इकाई अंक में 1 मिलेगा, 4 के इकाई अंक में 4 मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा, 6 में 6 मिलेगा, 9 में 9 मिलेगा। ये इतना याद रख लो। और वैरी किसका करता है, तो वैरी करता है 2 में 8 मिलेगा और 8 में 2 मिलेगा, 3 में 7 मिलेगा और 7 में 3 मिलेगा। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ आप देख रहे होगे 19,683 लिखा है दोस्तों। इसको मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट समझाना चाहता हूँ। अगर ये समझ गए आप तो बहुत आसानी होगी। अब दूसरी चीज़ मैं आपको इस 19,683 को समझाने के पहले एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो 1 के क्यूब में 1 मिलता है और 10 के क्यूब में 1000 मिलता है। अब याद रखना कि जितनी संख्याएं 1 से 1000 के अंदर मिलेंगी वो सारी की सारी 1 से लेके 10 के अंदर के क्यूब में होंगी। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए 512 का घनमूल, तो देखो 512 कहाँ आता है, 1 से लेके 1000 के बीच में। अब आपको मिल गया 512। मैंने बताया कि 2 के क्यूब में 8 मिलता है और 8 के क्यूब में 2 मिलता है। तो इसका जब घनमूल निकाल रहे हो, इसका मतलब इसके इकाई अंक में 2 है तो इसका जो घनमूल निकलेगा उसके इकाई अंक में हमें क्या मिलेगा, 8। चूँकि 512 1 से 1000 के बीच में है, 1 से 1000 के बीच में है, तो इसका जो घनमूल होगा वो 1 से लेके 10 के बीच में होगा। तो डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं कि इसके इकाई अंक में 2 है, इसका मतलब इसके घनमूल में क्या आएगा, 8 आएगा। इसलिए इसका घनमूल सीधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका है, सीधा। ठीक है। उसके बाद देखो आपको अगर बताया जाए कि 343 का घनमूल बताओ, तो मैंने आपको बताया 3 7 से वैरी करता है। अभी वीडियो बैक करके देख लो, 3 7 से वैरी करता है और 7 3 से वैरी करता है। तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसकी इकाई अंक में कितना आएगा, 7। चूँकि 343 1 से लेके 1000 के बीच में है, इसलिए इसका आंसर 1 से लेके 10 के बीच में होगा। तो ये ऑलरेडी 7 ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हम पहला सवाल देखते हैं। अब चूँकि आपको पता है कि 10 तक 1000 मिलेगा, अब आप बताओ 20 तक कितना मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि 20 तक 8000 मिलता है, यानी 1000 से लेके 8000 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो वो 10 से लेके 20 के क्यूब के अंदर आएगी। याद रखना, 1 से लेके 10 तक 1000 तक मिलता है, फिर 10 से लेके 20 तक 8000 तक मिलता है और 20 से लेके 30 तक 27000 तक मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ सीधी। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि 1 के क्यूब में 1 मिलता है, 10 के क्यूब में 1000 मिलता है दोस्तों। फिर उसके बाद 20 के क्यूब में 8000 मिलता है। इसका मतलब 1000 से लेके 8000 के बीच में अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए तो उसका घनमूल 10 से 20 के बीच में होगा। जैसे एग्जाम्पल एक बताता हूँ, 2197, इसकी इकाई अंक में क्या आया, 7। इसका मतलब इसका जो घनमूल होगा उसके इकाई अंक में कितना आएगा, 3। अब ये तो आपको याद करना होगा। तो अगर यहाँ 2 दिया है तो यहाँ 8 आएगा, अगर यहाँ 8 दिया है तो यहाँ 2 आएगा, अगर यहाँ 7 दिया है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 7 आएगा। सिंपल सी भाषा में, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब बात आती है कि ये संख्या किसके बीच में है। तो आपको दिख रहा है कि ये 1 से 1000 के बीच में नहीं है। ये कहाँ से है, 1000 से लेके 8000 के बीच में है। तो ये संख्या 1000 से लेके 8000 के बीच में है। इसका मतलब इसका जो घनमूल होगा वो 10 से लेके 20 के बीच में होगा। अब 10 से 20 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 3 होगा, तो वो संख्या क्या है, 13। तो हम डायरेक्ट ऐसे आंसर बताते हैं दोस्तों। सिंपल सा फिर से समझाता हूँ कि 7 के घनमूल में क्या मिलेगा, 3। अब ये संख्या किसके बीच में है, तो 1000 से लेके 8000 के बीच में। और 1000 से लेके 8000 के बीच में कितना घनमूल होता है, 10 और 20 का।
तो 10 और 20 में इकाई अंक में 3 कौन सा आएगा, तो 13 आएगा। आखिर 10 के बाद चलोगे तो 13 ही तो ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 3 है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको समझाना था। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बट उसके पहले एक और चीज बता देता हूं कि अगर आपसे संख्या 30 के क्यूब के अंदर तक पूछ दी जाए तो देखो 30 के क्यूब में 27,000 होता है। इसका मतलब 8,000 से आगे और 27,000 के अंदर की जितनी संख्याएं होंगी वो 20 से लेके 30 के घन के अंदर होंगी। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, सिंपल सा, कि 2 के घनमूल में 2 अगर इकाई अंक में है तो उसका घनमूल 8 होगा, 8 इकाई अंक में है तो उसका घनमूल 2 होगा, 7 इकाई अंक में है तो उसका घनमूल 3 होगा, अगर 3 इकाई अंक में है तो उसका घनमूल क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद इसके अलावा कुछ भी हो, 1, 4, 5, 6, 9, तो इनके इकाई अंक में वही होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 19,683, 19,683। अब आप बताओ 19,000 किसके किसके बीच में आता है, तो ये आएगा आपका 10 का क्यूब 1,000 होता है, 20 का क्यूब 8,000 होता है, ऐसे याद रखना है। अब 19,000 8,000 से भी ज़्यादा है, यानी 8,000 से लेके 27,000 के बीच में आएगा ये। इसका मतलब अगर ये 20 है और ये 30 है तो इसका घनमूल 20 से लेके 30 के बीच में होगा। आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 है तो इसके घनमूल में इकाई अंक में क्या मिलेगा, 7। अब आपको क्लियर है कि ये 19,683 इन्हीं के बीच में आएगी, तो आप 20 से लेके 30 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 7 होता है, तो वो केवल और केवल क्या है, 27। दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, 3 का जोड़ा बना लो। तो आप जब 3 का जोड़ा बना लिए तो यहाँ मिला है हमें इकाई अंक में 3। देखो इकाई अंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद रहेगा सारा घनमूल निकलेगा। 3 मिला है तो 3 के इकाई अंक में हमें क्या मिल जाएगा, 7। आपका क्लियर हो गया। अब बचा 19 के बारे में सोचो, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 3 तो लेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, हमें 19 चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, 2। तो इस तरीके से भी हम निकालते हैं। अब आपको पता चल गया कि इसका घनमूल कितना आ गया, 27। उसके बाद क्या लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यानी 27। अगर इसको हम सॉल्व कर दें इस करड़ी को तो हमें मिल गया 27 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स ले लेते हैं और यहाँ 3 ले लेते हैं। अब 3 यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, यानी 3 9 27। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9, जो कि आपके इस विकल्प में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस विकल्प में कहीं भी आपको 9 नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हमारा विकल्प गलत दिया गया है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, 9। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, 9 आएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से अटेम्प्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसे लगेगा ये। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा गया है 15,625 का घनमूल। अब देखो 15,625 क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि ऐसे 3 का जोड़ा बना लो और 5 का घनमूल, अगर किसी संख्या में 5 है इकाई अंक में तो इसके घनमूल में भी 5 ही मिलेगा, क्योंकि वैरी करता है 2 से 8 का, 3 से 7 का, बस और कुछ नहीं वैरी करता है, कुछ नहीं बदलता है। 5 में 5 ही मिलेगा। अब ये 15,000 है जो कि आपका 8,000 से लेके 27,000 के बीच में है। 8,000 से लेके किसके बीच में है, 27,000 के बीच में है। 8,000 का कितना होता है, 20। 27,000 का कितना होता है, 30। मतलब ये संख्या किसके किसके बीच में होगी, 20 से लेके 30 के बीच में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अब वो संख्या बताओ जिसमें इकाई अंक में 5 हो और वो संख्या 20 से 30 के बीच में हो, तो उसका आंसर कितना हो गया, 25। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी दिया गया है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ये। अब हम तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3rd रूट ऑफ 4 + 12 डिवाइडेड बाई 125। तो देखो इसको पहले जो ये बटे में दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें इस तरह से, तो 4 धन 12 बटा 125 को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 125 और 125 का इसमें गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 500, और 500 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 512 बटे 125 का अंडर रूट निकालना है आपको, अंडर रूट थर्ड रूट निकालना है। अब देखो इकाई अंक में यहाँ पे क्या मिला है, 2, तो इसका मतलब इसके घनमूल में कितना आएगा, 8।
इसमें इकाई अंक में क्या मिला है 5, तो इसके घनमूल में कितना आएगा 5। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये संख्या किसके किसके बीच में है। तो ये संख्या है 1 से लेके 1000 के बीच में। तो 1 का क्यूब 1 होता है और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। अब आपको 1 से लेके 10 के बीच में ऐसी संख्या बतानी है जिसका इकाई अंक 8 ही हो, तो भैया वो तो 8 ही होता है। फिर इसी तरह से ये वाली भी संख्या इन्हीं के बीच में है, तो इनका भी इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 8/5। अब 8/5 से जब भाग दोगे तो 5 से भाग जाएगी, 5 से काटोगे तो एक बार में जाएगा, 3 शेष बचेगा बटे 5। तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया 1 सही 3/5। तो हमारा आंसर इसमें दिया होगा 1 सही 3/5, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आंसर दिया गया है 1 सही 3/5, जो बी वाला आंसर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी लग गया। हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं अपना कैसे लगेगा। हमारा चौथा नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इजी है, आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, एकदम याद रखना, कभी भी कोई गलती नहीं करो। अगर दशमलव में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हों तो यहाँ पे दिया गया है 0.000 और 216। देखो, जब भी आपको 3 जीरो मिल जाए तो इनका आंसर 1 जीरो होगा, बिकॉज हम घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 का जोड़ा चाहिए। तो 3 जीरो का आंसर कितना हो गया 1 जीरो। दशमलव जहां है उसी के नीचे सीधे सीधे लगा देना है। उसके बाद हमें अब 216 का घनमूल बताना है। तो अब 216 किसके किसके बीच में है, अब मैं लिखूंगा नहीं, तो आप बताओगे सर 1 से लेके 1000 के बीच में है, तो इनका घनमूल कितना होगा। तो इसका घनमूल 1 होता है, इसका घनमूल 2 होता है। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा, चूंकि 6 है तो 6 में हमें क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, क्योंकि 2 से 8 बदलता है और 3 से 7 बदलता है, बाकी सब सेम रहता है। तो 6 में 6 ही मिलेगा। इसका मतलब इसका सीधा आंसर कितना हो गया 0.06। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 0.06। ये देखो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे। हमने बोला 3 अंकों का हम जोड़ा बनाएंगे। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तीसरे क्वेश्चन में, सॉरी 5वें क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो 5वें क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ पे भी 2 संख्याएं दी गई हैं। तो पहले तो इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी ये वाली जो अंदर संख्या लिखी गई है, बिकॉज ये अंडर रूट में लिखी गई, बाद में थर्ड रूट लिखी गई, तो ध्यान से समझना उसका वर्गमूल निकलेगा कैसे। ये चीज़ों को थोड़ा सा वहाँ पे गलती किया है, एक अंडर रूट नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था थर्ड रूट ऑफ 0.00079, बिकॉज ये होना चाहिए था, प्लस थर्ड रूट ऑफ 008 होना चाहिए था। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 जीरो का कितना हो जाएगा 1 जीरो, और यहाँ पे 9 मिला है, इसका मतलब इकाई अंक में 9 मिलेगा। देखो बहुत आसान होता है घनमूल। अब ये हो गया 0.09 प्लस 3 अंक 008 दिया है। 3 जीरो होता तो 1 जीरो होता, लेकिन जब 3 अंकों के साथ चल रहा है तो 8 का घनमूल आप सीधा बताओ तो कितना होगा, तो 0 होगा। मैंने बोला था पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा लेंगे, सॉरी 8 का घनमूल 2 होगा, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट, अब जोड़ के देखो तो यहाँ पे 0.09 है, यहाँ पे 0.2 है, तो जोड़ेंगे तो 0.09 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 9 और 2, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 0.29। ठीक है, अब अगर हम वर्गमूल के बेस पे उस क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों, तो उसका वर्गमूल जैसे कि चूंकि उसका वर्गमूल जो आएगा वो आपका आएगा 3 त्रिका 3 9 गुणे 9 गुणे 9 होता है, तो उसमें वर्गमूल जो आएगा आपका 3 त्रिका 9 और 9 तियां 27, तो इसका वर्गमूल हमारा 27 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.07। मैं लगा के दिखाता हूँ इसको ध्यान। तो अगर इस क्वेश्चन को इसी के फॉर्मेट में लगाया जाए जैसा कि ये दिया गया है, तो ये लगेगा कुछ इस तरह से 0.00729 दिया गया है, एंड फिर दिया गया है प्लस इसका 0.008 दिया गया है। तो इसका आंसर हमें पता चल गया, हम इसको अब नहीं लगाएंगे, हम इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा कैसे, आप देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। तो पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए देखो भाग विधि हमने आपको बताई है, तो ये जैसे भी दिया गया है इसको ऐसे ही लिखो। तो 3 दिया गया है संख्या, फिर 2 7 2 9, अब वर्गमूल इस तरह से निकलता है आपका। जोड़ा बनाना होता है 2 इधर 2 इधर 2 इधर,
अब देखो जहाँ दशमलव दिया गया है तो ऊपर भी आप दशमलव का यूज कर सकते हो, ठीक है, ऊपर भी आप दशमलव का यूज कर सकते हो। इस दशमलव की जगह पे हमने दशमलव लगा दिया। डबल जीरो के लिए एक जीरो। अब बात आती है 7 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूना कितना होता है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। बचा कितना 3 और ये 29 पूरा का पूरा आ जाएगा। अच्छा हम इसमें 2 जोड़ते थे तो यहाँ पे 4 हो जाता था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 हो गया और ये 329 है। अब आप बताओ ये 4 से कितनी बार में भाग जाएगी, तो 4/32, ठीक है, यानी 8 बार में ना ले जा करके 7 बार में ले लेते हैं। तो यहाँ भी 7 लिखेंगे और ऊपर भी हम कितना लिखेंगे, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे तो वहाँ भी हम कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब 7 का 7 में गुणा कराओगे, इसका इसमें गुणा कराओगे तो 7 से कितना हो जाएगा 49। फिर 7 का 4 में गुणा कराओगे और 4 बचा है, 7 7 49, 9 हो गया, 4 बचा, 7 चौको 28 और 4 32, यानी ये कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना मिल गया 0.027, यानी उसका वर्गमूल कितना आ गया 0.027। अब हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका आंसर आ गया 0.027। तो हम इसको लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 0.027, ठीक है, एंड प्लस थर्ड रूट ऑफ 0.008। देखो फिर ये 3 लोगों का जोड़ा बनाओगे तो 27 का घनमूल कितना होता है 3, एंड दशमलव के नीचे दशमलव लगा। देखो 3 लोगों का ही जोड़ा आपको बनाना है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 0.3 प्लस 0.2। अब जब जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5। इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 भी। अब देखते हैं हमारा आंसर उसमें क्या दिया गया है। तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 0.5। ये जो बी वाला आंसर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे दिया गया है 0.5, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.5। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पहले इनका फैक्टर करना पड़ता है। देखो समझो इस चीज़ को, जब आप किसी भी संख्या से, अब मान लेते हैं हम 675 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब 675 में किसी चीज़ की कमी है, इसीलिए एक पूर्ण घन नहीं है। जैसे मैं बताऊं आपको, अगर आप 675 का फैक्टर करोगे तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, बचा 1 17, 5 3 15, फिर बचा कितना 2 25, 5 बचे 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, फिर 27 को हम 3 गुणे लिख सकते हैं। इसका मतलब फाइनली हमें मिला क्या 5 गुणे 5, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो देखो ये तो घन में है पूरा का पूरा, इनमें इनके पास कमी किस चीज़ की है, तो इनके पास कमी है 5 की। इसका मतलब अगर हम 675 में 5 से ही गुणा करा दें, कमी ढूंढना है आपको, किस संख्या का 3 लोगों का जोड़ा नहीं बन रहा है वही ढूंढना रहता है, उसी संख्या से गुणा करा देते हैं। और जिस संख्या का 3 लोगों का जोड़ा नहीं बन रहा होता है, इन्हीं संख्याओं से ही हम भाग देते हैं, ठीक है। तो कमी ढूंढनी है, अगर भाग देने के लिए कहेगा तो हम इनका जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए इन्हीं से भाग देंगे, यानी 5 बचे 25 से भाग दे देंगे। अगर कमी है उसके पास तो 1 5 की कमी है तो 1 5 दे देंगे, अगर अधिकता है उसके पास तो ये दोनों की है तो हम भाग दे देंगे इस। तो यही आपको ध्यान देना होता है। तो 675 में किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी 5 होगी। इस तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा गया है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो अब देखो 3600 का अगर फैक्टर करोगे, 3600 का फैक्टर करोगे आप तो आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, फिर गुणे 2 गुणे 5। मैं ऐसा क्यों किया, बिकॉज 10 दहा में 100, तो इसका काम खत्म। 36 को लिख सकते हैं 4 9 36, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं तो देखो 3 बार 2 मिल गया, इसका मतलब ये घनमूल हो गया इसका। बट इसके अलावा किसी भी संख्या का आपको 3 लोगों का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो कितने लोगों का नहीं मिल रहा है उन्हीं से भाग दे देना होता है। अगर भाग देना है तो इन लोगों से भाग देना होता है। गुणा करना इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा अंक डालना रहता है, भाग देना है मतलब इनमें से किसी को हटाना रहता है। तो ये देखो 5 दूना 10, 10 बचे 50,
50 9 कितना हो जाएगा 450, यानी 450 से हमें इस संख्या में भाग देनी है, जो आपका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे। तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। अब आप बताओ सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है जो पूर्ण घन हो, तो वो होती है हमारी 1000। अगर आप देखोगे, क्योंकि 1 से लेके 10 के बीच में क्या मिलेगा 1000, 20 तक आओगे तो आपको क्या मिलेगा 8000। इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछा है, तो ये हमारा जो ऑप्शन 8000 का है, उसके अलावा भी ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब 8000 के आगे ध्यान से समझना, 8000 के आगे 27000 तक का जो घनमूल होता है वो 30 होता है और इसका घनमूल 20 होता है। इनके बीच में भी कुछ संख्याएं मिलेंगी जो 4 अंकों की होंगी, तो हम ना ही हमारा आंसर 9999 हो सकता है, ना ही 8000। हम इन दोनों पे ट्राई करते हैं। अच्छा, अब 9261 के बारे में अगर आप सोचो तो इसके घनमूल में 1 मिलेगा इकाई अंक में, बिकॉज यहाँ पे 1 है। अब बात आती है कि अब ये संख्या जो है वो 8000 से 27000 के बीच में है, तो इसका इकाई अंक में अगर 1 मिल रहा है तो इसका मतलब इसका जो घनमूल होगा वो 21 के करीब हो। अब चूंकि यहाँ पे इकाई अंक में 2 है तो इसके इकाई अंक घनमूल में 8 मिलेगा और 8962 में घनमूल में 8 मिलेगा, तो जो संख्या है वो 8000 से लेकर 27000 के बीच में। तो 28 लिखने का मतलब, चूंकि 25 का ही घनमूल 15000 हो जाता है, तो 28 का घनमूल 8962 नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा एक ही आंसर सही होगा, क्या 9261। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे करें। तो हमारा 9वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है थर्ड रूट ऑफ 0.000 एंड 001। तो यहाँ पे देखो 3 0 यहाँ मिला, इसका आंसर कितना 0, ये मिले 1 के साथ तो इसका आंसर कितना 1, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आएगा 0.01। तो ये आंसर कहाँ दिया गया, ये बी वाले में दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। तो 10वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसा 675 वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 6वां नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है इसी तरह से है 10वां नंबर आपका क्वेश्चन, बिकॉज उसमें भी पूछा गया था किस संख्या से गुणा करें और इसमें भी पूछा गया है किस संख्या से गुणा करें। तो जैसे 675 लगाया गया है उसी तरह से इसको भी आपको लगाना है, इसको आप सॉल्व करोगे। हम 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 है। देखो दशमलव को देख के परेशान मत हुआ करो, दशमलव जहाँ दिया गया है उसी के नीचे प्यार से दशमलव लगा देना होता है, ठीक है। चूंकि घनात्मक है तो घनात्मक घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 पार्ट होता है। अगर मैं एक घन बना के दिखाऊं आपको तो घन इस तरह से बनता है कुछ आपका, ठीक है, और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये हमारी अगर लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, 3 पार्ट होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि तीनों बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर हम तीनों को गुणा करें तो इसका आयतन निकलेगा, और वो दिया गया है 13.824। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यक्स का क्यूब बराबर 13.824, और इसको निकालेंगे कैसे हम, तो यक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 13.824। बिल्कुल घबराओ मत, बहुत आसान है। अब आप सोचो कि अगर दशमलव नहीं होता तो ये संख्या क्या होती, तो 13,824 होती। किसके बीच में आएगी, तो ये आएगी 8000 से लेके 27000 के बीच में। अच्छा, इसके इकाई अंक में कितना है 4, तो इसके इकाई अंक में घनमूल में कितना आएगा 4 ही आएगा, बिकॉज मैंने बताया था सिर्फ 2 8 के साथ बदलता है और 3 7 के साथ बदलता है, बाकी सब सेम रहते हैं। तो 4 है तो 4 ही आएगा। अब बात आती है कि ये 8000 से लेके और 27000 के बीच में आएगी, तो 8000 का कितना होता है 20 और 27000 का कितना होता है 30। तो 20 से लेके 30 के बीच की ऐसी संख्या बताओ जिसके इकाई अंक में 4 आए, तो आंसर क्या आएगा 24। अब चूंकि इसका खेल 3 लोगों का जोड़ा बना और इसका खेल 4 पे ही खत्म हो गया, तो दशमलव जहां लगा है वहां लगा देना है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2.4। क्या आंसर हो जाएगा 2.4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग लगाओगे। तो अगले क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा आप लोग बताओगे, बिकॉज अब देखो 2197 किसके बीच में पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा
1000 से लेके 1000 से लेके 8000 के बीच में। इसका मतलब ये 10 से लेके 20 के बीच में इसका घनमूल होगा। अब चूंकि इकाई अंक में 7 दिया गया है तो इसका जो घनमूल होगा उसमें 3 होगा, क्योंकि 7 3 के साथ बदलता है और 8 2 के साथ बदलता है। तो इसका जो घनमूल होगा उसके इकाई अंक में 3 होगा, और इस संख्या का जो घनमूल होगा वो होगा 10 से लेके 20 के बीच में। अब आप बताओ वो संख्या कौन सी होगी? तो 10 से 20 के बीच में वो संख्या क्या होगी? 13। तो आंसर क्या हो गया? 13। इसी तरह से 49 13 का दिया है, फिर वही बात, 3 का 7 के साथ, 7 का 3 के साथ, तो इसका 7 हो जाएगा। संख्या किसके बीच में है? तो ये है 1000 से लेके 8000 के बीच में। इसका मतलब इसके भी जो घनमूल होगा वो इसी के बीच में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया गया है। मैंने आपको बताया 3 जीरो के लिए 1 जीरो का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 जीरो के लिए 1 जीरो हम अगर ले लेंगे, 3 जीरो दिया गया है तो इसका पॉइंट लगा के 1 जीरो लेते हैं। 512 का कितना होता है? 8। ये सब आप लोग याद कर जाओ आप, ठीक है। फिर दिया गया है 2197, तो इसको कैसे करेंगे? तो 0 यहाँ पे दशमलव नहीं लगाया है, लेकिन आप मान लो क्योंकि आंसर सारे दशमलव में दिए गए हैं इसलिए आप सीधा मान लो कि शुरू में ही दशमलव लगाया। जैसे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, तो 0.002197 होगा, ठीक है। 3 लोगों का ले लो, तो 7 आया है, तो 7 के इकाई अंक में क्या आएगा? 3 आएगा। हमने बताया था यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, 2 के लिए 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है, यानी आंसर कितना हो गया? 0.13। कहाँ दिया है? 0.13। ये बी वाला आंसर दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बी वाला आंसर दिया गया है 0.13। अभी ऊपर भी हमने निकाला था 2197 का कितना आया था वहाँ पे, तो 2197 का 13 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है इनका घन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो 729 का घनमूल कितना होगा? 9, और 1331 का घनमूल कितना होगा? 11। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को आप लोग लगाओगे, पहले तो 64 का 5 में गुणा करना, फिर 23 जोड़ देना, फिर जो आंसर आएगा उसका घनमूल निकालना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1.331 दिखा है, तो देखो यहाँ पे यही अभी हमने निकाला, तो 11 आया था, तो सीधा दशमलव यहाँ लगा दो, 1.1 हो गया। 3 जीरो के लिए 1 जीरो, 729 का घनमूल कितना? 9, तो आंसर हो गया 0.9। नेक्स्ट आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 है। अभी ऊपर यही वाला क्वेश्चन हमने लगाया था। अब इसका घनमूल आपको बताना है। चूंकि गड्ढा घनाकार है, इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होगी। इसका मतलब अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है तो उसके आयतन हो जाएगा x³ बराबर 13.824। इसका 4 है तो घनमूल में 4 आएगा, ठीक है। 13,000 किसके बीच में पड़ता है? तो ये पड़ेगा 8,000 से लेकर 27,000 के बीच में। इसका मतलब 8,000 किसका कब आता है? जब 20 का क्यूब होता है, 27,000 30 का क्यूब, यानी संख्या होगी 20 से 30 के बीच में, और इकाई अंक हमें मिल गया है 4, तो संख्या हो जाएगी हमारी 24। दशमलव लगा दो आप, तो 2.4। तो इस गड्ढे की गहराई कितनी हो गई? 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19वां नंबर। तो 19वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखें। मैं आपको समझाता हूँ घन का रूप क्या होता है। मान लो कि एक पेटी है जिसमें ऐसे आप लोग अंडे वाली पेटी देखे होंगे, ठीक है। तो अगर 3 लेयर हैं तो इन तीनों लेयर में 3 ही 3 आम रखे हैं, 3 ही 3, जितनी लेयर हैं उतने आम रखे गए, ठीक है। सब में 3 लेयर हैं, 3 आम रखे गए। अब ये नीचे वाली लेयर है, अब इसके ऊपर एक और लेयर इस तरह से रखी गई है, इसमें भी ऐसे ही 3 रखे गए। ध्यान से समझना, ठीक है। तो नीचे वाले में, सबसे नीचे वाले में कितने हो गए? 9। फिर उसके ऊपर वाले में भी 9। अब तीसरी जो लेयर रखी गई है दोस्तों, तीसरी जो लेयर रखी गई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तीसरी लेयर भी इसके ऊपर रखी गई इसी तरह से, ठीक है। इसमें भी 3 रखे गए हैं। तो सबसे नीचे वाले में 9, फिर उसके ऊपर वाले में 9, फिर सबसे ऊपर वाले में भी कितना हो गया? 9। तो कुल आम कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 9 × 9 × 9। अब हम मान लेते हैं कि अगर इस 9 की जगह पे x है तो x × x। सीधी भाषा में अगर घनाकार रखा गया है, वो पेटी या डिब्बा घन के रूप में सजा कर रखा गया है, तो इसका मतलब होगा उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होगी। तो x × x, और उसमें टोटल कितने आम रखे गए हैं? 216। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 216 के। इसका मतलब x का क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 216 के। तो x का मान कितना आ गया? तो
तो 6 आ गया। तो ज्ञात कीजिए पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो भैया जितने आम उतनी तहें और उतने ही एक तह में आम रखे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे आम पूछेगा कि एक तह में कितने रखे गए हैं तो ये होगा, तहें पूछेगा तब भी 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन था। 20वां वाला हम देखते हैं कैसे लगेगा ये। तो एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए। ठीक है, घन के रूप में, फिर घन दिया, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी। जैसे घन दे तुरंत यक्स गुणे यक्स कर दो। कुल डिब्बे की संख्या 2744 है, तो इसको लिख दो 2744। अब इसका घनमूल निकाल दो, तो ये हो जाएगा यक्स क्यूब बराबर 2744। इसका घनमूल निकालोगे अगर आप, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स बराबर घनमूल ऑफ 2744। तो 2744 का घनमूल, 4 का घनमूल कितना होगा 4। ये संख्या किसके किसके बीच में आएगी, तो ये आएगी आपका 1000 से लेके 8000 के बीच में। 2744 किसके बीच में आएगी, 1000 से लेके 8। 1000 का कितना होता है 10, 8000 का कितना होता है 20, यानी ये संख्या कितनी आएगी 10 से लेके 20 के बीच में। और इकाई अंक हमें मिल गया 4, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 14। तो यक्स का आंसर कितना हो गया 14। तो हमसे आंसर पूछा क्या गया है, तो संदूक के में एक तह में चाक के डिब्बे कितने रखे गए हैं, तो 14 चाक के डिब्बे रखे गए हैं। आपका सीधा सीधा आंसर होगा। सो गाइज ये था पूरा का पूरा सेशन आपका। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने बता सकते हो कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। थैंक यू सो मच।